मोदी जी की मन की बात। मोदी जी की मन की बात। लोकसभा से निकलेगी बारात। अमेरिका से लाएंगे सौगात। इस्राएल में होगी नगमों की रात। मोदी जी की मन की बात। वजीर गायब रहेंगे साथ। मोदी जी की मन की बात। करता है हिंद के लोगों पर घात। मोदी जी की मन की बात। लोकसभा से निकलेगी बारात। अमेरिका से लाएंगे सौगात। गायब रहेंगे मंत्री साथ। इस्राएल में नगमों की रात। मोदी जी की मन की बात। अत्याचार बेरोजगार कहते हैं ये क्या लाई सौगात। मोदी जी की मन की बात। हिंदुस्तान के मित्रों नमस्कार। मैं अटल बिहारी वाजपेयी का खूनी लड़का हूँ। हमने घात देखे, जुल्म देखा, तशद्दुद देखा जब से ही इस भारतीय जनसंघ का नाम लिया था। हम कहते हैं कौन सा विघ्न हमसे किया है, और हिंदू लोगों ने ही किया, हिंदू ने ही किया था। लेकिन फिर जब अटल जी विदेशी मामलों के मंत्री बने तो फिर उसने अपने परिवार को घात देखा, कत्ल गारत देखा, बाइयों को कत्ल किया था, खून चूसा था इस आरएसएस वालों ने। फिर इसके बाद जब फिर भारतीय जनसंघ को लोगों ने मुस्तरद किया, मोरारजी देसाई की वजारत सबकदोश हो गई, इंदिरा जी का शासन आया। उसके बाद उसने एक बुज़ुर्ग सियासतदान ने उसका कहा, उसका नाम था असली विश्वनाथ। अटल बिहारी वाजपेयी का असली नाम था विश्वनाथ। उसने उसको कहा, विश्वनाथ इस पार्टी का नाम ही चेंज करो, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन सकते हो, मैं लिख के देता। मुसलमान ने कहा, मुसलमान ने फिर कहा अच्छा मैं मानता हूँ। फिर 8-10 जो जनसंघ के जिनको जुल्म हुआ था, इंदिरा जी ने, नेहरू ने घात किया था, ख़त्म किया था। अगर ये खुद कहता है मुझे इनके साथ कुछ मतलब रिश्ता है, सोनिया जी को हाउस में, लेकिन उसने कहा मेरे जो उसूल है वो अलग है, उन उसूलों पर ही मेरे परिवार को घात किया गया, जनसंघ के उसूलों पर। लेकिन फिर अटल जी ने 8-10 जो बड़े महान लीडर थे उनके कागजात है, लिखा है हम क्यों भारतीय जनता पार्टी इसका नाम रखते हैं, और यह भी कहा इस पार्टी को कोई गठजोड़ आरएसएस के साथ नहीं होगा। अलबत्ता आरएसएस के जो भी कोई कार्यकर्ता होगा, अगर उसका काम अच्छा रहेगा तो वो इस पार्टी में शमूलियत कर सकता है। ये मुझे मोहन भागवत की ये बात आई याद कि उसने कहा आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को कोई वास्ता नहीं है। फिर इसके बाद इस एग्रीमेंट, मेरे पास भी एग्रीमेंट है मोदी जी, और उस एग्रीमेंट पर लिखा है किन किन को घात हुआ था जब ये पार्टी बनी। लाल कृष्ण आडवाणी जी के अभी जीवित है, भगवान उसको लाख उसके पास भी एग्रीमेंट है। तो फिर इसमें कहा गया 6 महीने में एक जनरल इजलास बुलाया जाए हर हमेशा। मोदी जी आप शहनशाही तगलुक बने हैं उस पार्टी के, 6 महीने के बाद आपको तमाम पार्टी का इजलास बुलाना है। 6 महीने के बाद, जब से आप प्रधानमंत्री बने आपने कोई इजलास नहीं बुलाया,
किसी जगह नहीं बुलाया। या तो आप डिक्टेटर हो तो फिर वही मुंतखब करते हैं प्रेसिडेंट को। आपने खुद भी बनाया है नड को भी, जिस नड ने मुझे इंटरव्यू नहीं दिया उसको खुद बनाया था। इसके बाद दूसरा, इसमें बहुत भारी बहुमत से इसको सदर बनाते हैं भारतीय जनता पार्टी ने, और आपने वो सदर भी नहीं बनाया। इसमें आरएसएस के अगर नहीं आते हैं, लेकिन नियुक्त जो आरएसएस से होते हैं उनको भी बुलाया जाता है। तो फिर आपने 6 साल, जब से 11 साल हुए, आपने कोई इजलास नहीं बुलाया, क्योंकि आप डिक्टेटर रहे। और सदर नियुक्त पब्लिकली नहीं हुआ है, मतलब जो वर्कर है, जो जिस तरह मुरली मनोहर जोशी को, योगीदत्त शर्मा को, जिस तरह से पहले पहल जनसंघ में, अब फिर भारतीय जनता पार्टी में राजनाथ सिंह को भारतीय जनता पार्टी में, और इसी तरह बाकियों को भी सदर बनाते थे, वो मुंतखब होते थे। वो आपने आप डिक्टेटर बनी हुई उस पार्टी को। एक तो आपने जिना किया और डिक्टेटर बनी हुई उस पार्टी को आपने इस तरीके से। और हम मिल जलते हैं, हम पार्टी के हैं, खूनी लड़का हूँ, मुझे घात हुआ है, सियासी कत्ल है आपके दौर में भी, इतना कत्ल आपने किया है वो मुझे याद रहेगा। ये याद करो। और जिना करते हो, जिनाहुल फना, कोई आपको निकालता नहीं है। फिर वो सदर आया था नड, वो भी लोगों के मुंतखब से, वर्करों के मुंतखब, जिस तरह पार्टी रूल है, मंसूर है, कॉन्स्टिट्यूशन है भारतीय जनता पार्टी के। हमने 5-6 साल जब से आए हैं जिना करने लगे हो, और ऐसे तरीके से सदर नहीं चुना है। और अपने ही तरीके से वो सदर हमें इंटरव्यू नहीं देता है, अगरचि मुझे रसूमात के लिए नहीं बुलाया गया, वो इंटरव्यू हमें नहीं मिला नड के साथ। और दूसरा भी, आप खुद बने हो पार्टी के गलदार, ऐसे गलदार को इजलास। इसी तरह से कांग्रेस आई में भी ही देखा, वहाँ पर वो उनका अपना है, आज़ादी के 40 साल, इंदिरा राजीव जवाहरलाल, दिल्ली में कोई है तो, और उनका अपना अपना ही है। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। आपने इतने साल, इसी तरह से मैं भी अभी सुना मन की बात से कुछ नहीं हो, आपने किया है लोगों के साथ घात। यही सुनेंगे मन की बात। देखो, वो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री मानता हूं मैं, जो रास्ते पर जाए, गाड़ी रुके और उस मजदूर से बात करे, वो मन की बात। और वही प्रधानमंत्री जो रेलवे के मजदूर से मिले, वही है मन की बात। और ये जो बेकार है, रास्ते में देखे, उनके साथ बातचीत करना, वो ही है मन की बात। और देखे, मिस्मार है मंदिर, मिस्मार है मस्जिद, इसका कैसे हम मरम्मत करेंगे, और खुद कार्य में, वही है मन की बात। यही नहीं, आप लोगों को किया है घात, जिना कर रहे हो घात, जिनाहुल फना किया है हिंदुस्तान को। और ये कहते मन की बात, मन की बात। क्या है मन की बात में? क्या क्या फ़ायदा मिला गरीबों को? सिर्फ आपने रेडियो और कैसेट लोगों को गुमराह किया। 2.5 घंटे बुलाता है, वहाँ पर प्रोडक्शन दिखाते हैं रियासतों के, इसने क्या तरक्की दी, इसने क्या तरक्की दिखाई, जो आपके रिश्तेदार होते हैं वो उन्हीं का बताते हैं, और लोगों का मन की बात वही है। दिल्ली में देखो, वहाँ पर मिलो लोगों से, उनका क्या है गुजरा है, क्या बेचारों गरीब है, गुरबत है, उनके साथ बात करनी, वही है मन की बात। ये नहीं है लाते हो सौगात अमेरिका से और जिना करते हो इजराइल की रात। भूलेंगे नहीं हम इजराइल की रात। वो लड़की जिंदा है, तभी तो मैं आज न खिलाफ हुआ आपको। वो लड़की जिंदा, वो कहती हाँ इसने किया है, मुझे गलत नहीं है। वो रील तब गलत मानेंगे हम जब तस्वुर नहीं करेगा इसने किया है। वो कहती है इसने किया है, अब क्या कहेंगे हम? लेकिन जो किया है वो आपका प्राइवेट है फिर। लेकिन आपने 6 साल 7 साल से, जब से आपकी पार्टी, आपने जनरल इजलास भारतीय जनता पार्टी का ने हर साल बुलाते थे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम वर्कर आते थे। अगर तो मुझे इसके साथ वास्ता में एग्रीमेंट मेरे पास भी रखा था अटल जी ने, और इसमें लिखा है 6-6 7-7 महीने के बाद इजलास बुलाना है। आप बने हो गलदार, गलदार नहीं बनाने देंगे हम। और इस पार्टी को
आपको जितने साल हुए इतने से हमने देखा नहीं। इसका मतलब उड़ीसा में होता था, कई जगहों पर प्रदेशों में, वहाँ पर तमाम वर्कर आते थे भारतीय जनता पार्टी के। और पहले भारतीय जनसंघ वो ख़त्म ही किया, क्योंकि अटल जी ने जब बिल्कुल घात, देखो हमारा क्या क्या घात हुआ, सियासी घात आप ही के आरएसएस वर्करों ने किया था। फिर उसने कहा कि इसके साथ, हाँ उसने कहा आरएसएस के वर्कर आ सकते हैं, उनको हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन सियासी कत्ल के, उसमें लिखा है एग्रीमेंट, देखो उसमें लिखा है सियासी कत्ल के नाते इन्होंने, आरएसएस वालों ने कईयों सियासी लीडरों को कत्ल घात किया था, इसीलिए हमने आरएसएस के साथ संबंध नहीं खत्म किए हैं। उनके ही चुने हुए पर्सन आ सकते हैं, वो काम कर सकते हैं सियासी काम। और यह भी लिखा है कि 6-6 महीने के, 8-8 महीने के बाद इजलास, जनरल इजलास भारतीय जनता पार्टी का तमाम रियासतों में बुलाया जाएगा। और वहाँ पर जिस तरह राजनाथ सिंह को मुंतखब किया गया सदर, जिस तरह मुरली मनोहर जोशी को, जिस तरह लाल कृष्ण आडवाणी को, जिस तरह बाकियों को, आपने ऐसी गद्दारी की इस पार्टी में, एक तो इनका सहयोग मिलता है, दूसरा आप इनको पूछते नहीं हो, इनको पूछते ही नहीं हो। अरे इजलास बुलाना है, उसमें देखेंगे मुंतखब नहीं है ये सदर, जो नट बना है वो भी खुद आप डिक्टेटरी से बनाया, जो ये नया बना है वो भी डिक्टेटर, ये इनमें मुंतखब नहीं है, वर्करों ने नहीं मुंतखब किया। वो जनरल बॉडी में रियासत के वाइज जो होते हैं वर्कर, उनके तहत ये मुंतखब हो गया। राजनाथ सिंह वो है पार्टी का अच्छा मुंतखब जो होता है। राजमाता सिंधिया मुद्दे आपने, मेरे ख्याल में जिनाहुल फना, इससे आप बिल्कुल रहे मस्त, और आपके बगैर कोई दुनिया आपके बगैर भूल जाएगा, कांग्रेस खत्म हो जाएगा। इतने ऐसे बोलने वाले आदमी है वहाँ, वो बिल्कुल शांत से देखते हैं, शांत स्वभाव से देखते हैं आपका वातावरण। अगर पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं रहेगी, फिर भी एतिकाद और एहतराम रहेगा इस पार्टी का, उन लीडरों का, बुजुर्गों जिन्होंने इसमें काम किया है, मर गए हैं उनके। आपको क्या है, ऐश इशरत देखे है, हमने खून चूसा है शेख अब्दुल्ला ने, मुझे फारूक अब्दुल्ला ने, कश्मीरी पंडितों ने, जिसके लिए उसका शव बेशव बनाया गया, और आप ही थे उसके घातक, कोई न आप ही वर्कर थे, लेकिन कहा था नहीं। और ये भी सोचो, उसने मरते दम तक मालूम ही नहीं हुआ ये कहाँ का है, इसके गवारिस दर कहाँ है, यही वर्कर होता है। आपकी तरह आपको पता है भाई कहाँ है, बहन कहाँ है, वो कहाँ है। इसने ऐसी खुफिया काम किया था, इसको पता था मेरे घर वाले का, लेकिन उनको नहीं कहा था। फिर हमने मरने के बाद पहचाना कि हमारा डैडी है इधर, मैंने पहचाना मेरा पापा है इधर। मरने के बाद जब शव जलाया गया, काम भी हो गया था। ऐसा ही प्रधान, ये आपकी तरह हमके पता है आपकी बहन कहाँ है, और उस यूपी के वाले का भी पता है, पता नहीं वो उसने यूं ही मतलब धर्मी बनाया है क्या, भगवान जानता है नहीं इसके। लेकिन एक बात है, इतने सालों से आपने भारतीय जनता पार्टी का इजलास नहीं बुलाया, जिससे मुंतखब नडको गया, मैं मुंतखब नहीं, लेकिन उसने इंटरव्यू दे ही दिया था। लेकिन एक बात है, मेहरबानी करके या तो आप छुट्टी करो इस पार्टी से, हमें ज़रूरत नहीं है, हमें शासन ज़रूरत नहीं है, हमें मतलब दयानतदारी होनी चाहिए। मैं कोई इसका रुकन नहीं हूँ, हम सिर्फ लिखते हैं क्योंकि उसने बेचारी कुर्बानी दी, सुरगाए उसको, बेचारी ख़त्म किया उस पार्टी से। बाई भी ख़त्म हुआ था, बेइज्जत हो गई बाई को भी, दूसरे बाई को भी, मुझे भी तालीमी बहरान आया। मुझे ये है, राहुल गांधी कहता है मैं इतना पढ़ा, मैं भी बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन पहले ही मुझे यूनिवर्सिटी से हज़्म किया गया, ख़त्म किया गया, कत्ल किया गया शेख अब्दुल्ला ने, और बेइज्जती होती थी दफ्तरों में, कश्मीरी पंडित ही करते थे। और हम ये नहीं देखना कि आप इतने इजलास बुलाओ और इजलास में ही सदर को, आपने डिक्टेटर पार्टी नहीं है, उसने खून दिया इस पार्टी के लिए, जिसने खून दिया हम जानते हैं, हम इस वक्त भीख मांगते हैं, लेकिन उसने इस पार्टी के लिए अपनी ज़िंदगी ख़त्म की, रूह दिया, सब कुछ दिया। लेकिन हमें अफसोस है, आप इजलास भी बुलाते हो और ये सदर मुंतखब करते हो, जिससे हम पूछते ही नहीं, वर्करों के ज़रिए कानून है वहाँ, आपको रेजोल्यूशन इस तरह सदर मुंतखब, आपको 6-7 साल से नहीं, मेरे जिन्ना में काम इजराइल में
भरपूर काम करते थे, हमें पता ही नहीं। जय हिंद, जय भारत।